नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें हम बात करते हैं सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की और आपके कल्याण की। लेकिन आज बात बोलेगी में हम बात करेंगे स्टार चीटर की। आप सोच रहे हैं चीटर तो चीटर, ये स्टार चीटर क्या बोला है? दरअसल स्टार चीटर मुंबई की माया नगरी से जुड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। अभी तक आपने फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग काउच और लॉबी कल्चर की कहानियां सुनी होगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अब सबसे बड़ा मुद्दा धोखाधड़ी बनता जा रहा है। और वो धोखा रोल या फिल्म देना नहीं, बल्कि फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने का है। ताजा मामला हिंदी फिल्म अभिनेता दीपक तिजोरी का है। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम खाखर ने दीपक तिजोरी से फिल्म बनाने के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए ठग लिए। दीपक ने मुंबई पुलिस में विक्रम खाखर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दीपक तिजोरी का ये पैसा साल 2019 से फंसा है, जिसके चलते दीपक बहुत मुश्किल हालात में पहुंच गए हैं। फिल्म बनाने के नाम पर चीटिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के आरोप फिल्म अभिनेता सनी देओल, बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ भी लग चुका है। बॉलीवुड निर्देशक रेमो डिसूजा पर भी गाजियाबाद के फिल्म फाइनेंसर सत्येंद्र त्यागी ने 5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जब पैसे वापस मांगे तो गैंगस्टर प्रसाद पुजारी ने उन्हें धमकी भी दी। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा पर भी फिल्मों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया पर लगा है धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई की रहने वाली कोमल सेठ ने आलिया पर 41 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी धोखाधड़ी का खेला बॉलीवुड के तर्ज पर हो रहा है। इसी साल यूपी के मेरठ से भोजपुरी एक्ट्रेस अनारा गुप्ता पर मुकदमा दर्ज हुआ। अनारा गुप्ता पर 24 लाख ठगने का आरोप लगा। भोजपुरी फिल्म लालटेन के डायरेक्टर धीरू यादव भी 50 लाख ठगने के आरोप में गिर चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई कितनी डरावनी है, इस पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री चकाचौंध से भरी नजर आती है। फिल्मी दुनिया का स्टारडम मायावी दिखता है, लेकिन माया नगरी में उतरते ही इसके काले कारनामे सामने आते हैं। कई न्यूकमर इंडस्ट्री में चले कास्टिंग काउच से परेशान है, तो कोई लॉबी कल्चर से परेशान है, और जिसके चलते हजारों लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं या फिर आत्महत्या जैसे कदम उठा चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और लॉबी कल्चर ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा धोखाधड़ी बनता जा रहा है। और वो धोखा रोल या फिल्म देना नहीं, बल्कि फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने का है। ताजा मामला हिंदी फिल्म के अभिनेता दीपक तिजोरी का है। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम खाखर ने दीपक तिजोरी से फिल्म बनाने के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए ठग लिए। दीपक तिजोरी ने अंबोली पुलिस स्टेशन में विक्रम खाखर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मुंबई पुलिस ने विक्रम खाखर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दीपक तिजोरी के मुताबिक विक्रम खाखर से उनकी साल 2019 में जान पहचान हुई। दीपक तिजोरी ने खाखर को बताया कि वो टिप्सी नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद पड़ गया है। जिसके बाद खाखर ने तिजोरी से कहा कि उनकी लंदन में पहचान है और वो उनकी फिल्म को लंदन में बनाकर दे सकते हैं, और इसके लिए करीब 2.25 करोड़ रुपए लगेंगे। जिसके बाद दीपक तिजोरी ने 3 मार्च 2020 को अपने बैंक खाते से खाखर की कंपनी थॉट वेंचर्स के खाते में 1 करोड़ 74 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर के बाद जब दीपक तिजोरी ने फिल्म के बारे में पूछा तो खाखर ने बताया कि कोरोना के चलते लंदन में सब बंद है। कोरोना खत्म होते ही कुछ दिन बाद विक्रम खाखर ने फिर से फिल्म बनाकर देने का वादा तिजोरी से किया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म नहीं बनी। दीपक तिजोरी ने जब 14 मार्च 2024 को मैसेज कर खाखर से अपने पैसे वापस मांगे, तब कोई जवाब नहीं दिया। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ खाखर ने धोखाधड़ी कर दी। दीपक तिजोरी अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो। इसके पहले भी कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी फिल्म बनाने के नाम पर धोखाधड़ी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। दीपक तिजोरी विक्रम खाखर विवाद के बीच मुंबई की रहने वाली कोमल सेठ ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया।
कोमल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी पर आरोप लगाया उन्होंने अपनी एक करीबी दोस्त को ही फिल्म बनाने के नाम पर ठग लिया। बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी सिनेमा, दोनों में ही फिल्में बनाना आसान नहीं है। करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं, लेकिन जब धोखाधड़ी में इंसान फंस जाता है तो मुश्किल घड़ी शुरू हो जाती है और कर्ज के जाल में फंसकर हालात सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में किस तरह से दिखाया जा रहा था कि कैसे कैसे लोग जो है फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अरुण बख्शी साहब हैं, जो कि एक्टर भी हैं, निर्देशक हैं। बहुत सारी फिल्मों में हम लोगों ने देखा है, ढेर सारी फिल्में बख्शी साहब ने की है, जिसमें चर्चित फिल्मों में चमत्कार है, उसके अलावा हिना है, नंबरी आदमी है, बहुत सारी, गोपी किशन है, भीष्मा है, मासूम है, कितनी फिल्मों के नाम लूँ। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा हमारे साथी अभिषेक शर्मा भी हैं। बख्शी साहब, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आपने रिपोर्ट देखी होगी, उसकी बातें भी सुनी होंगी। बख्शी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर जो फिल्म बनाना चाहता है, एक तो लोगों का विश्वास जो है दिखता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। आपका बहुत लंबा अनुभव है, कभी आपके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई हो, या आप क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो, या आपका क्या सुझाव है इसको लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पेंडोरास बॉक्स भी है। जब खुलेगा तो इसके अंदर से हकीकत निकलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पहले जमाने में कलयुग होता था, लेकिन आज के जमाने में घनघोर कलयुग है। मैंने अपनी लाइफ में मेरे साथ, और मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ पर्सनली कि कोई धोखाधड़ी हो या मैंने किया या सामने वाले ने हो, लेकिन मैंने देखी बहुत है। अभी ये जो किस्सा आप बता रहे हैं, उसमें दीपक मेरा पुराना दोस्त है, और दीपक पता नहीं इसकी लाइफ स्क्रिप्ट बच्चे की क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम में ये फंसता है, रहता है, कुछ ना कुछ होता है। ये बहुत गुणी आदमी है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ही इज ए गुड बॉय, और उसके साथ, अच्छे लोगों के साथ में ये धोखाधड़ी और धन का नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आज के जमाने में ये धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। आप अगर इसकी तरह तरह की जो शाखाएं हैं उनको टच करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्या है। एक कास्टिंग काउच का भी है, एक कास्टिंग एजेंट्स का भी है, और ये ऊपर से जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं बीच में आते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जो भी पैसा इसमें डाले या लगाए, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वो फिल्म मैन होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ फिल्म्स। जो बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, उनकी तकलीफें क्या होती हैं। फिल्म बड़ी मुश्किल से बनती है, पूरा ऑर्केस्ट्रा है, उसमें हर एक आदमी इन्वॉल्व होता है। आज की तारीख में मैं पिछले बहुत सालों से जनरेशन नेक्स्ट के साथ काम कर रहा हूं। मैं पहले उनको देखता हूं, मैं उनको समझता हूं, उनके बजट्स को देखता हूं। वो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हैं। फिर उनको रोक के बोलना पड़ता है कि ये दिशा ठीक नहीं है, फिल्म मेकिंग नहीं है ऐसी। और जो पैसा लगाता है उसको भी बिठा के आपस में बात की जाती है बाकायदा कि नहीं भाई, इट्स ए फिल्म मेकिंग। अगर आपको पैसा लगाना है, सोच समझ के लगाइए। यू शुड अंडरस्टैंड द पेन्स एंड पैंग्स कि फिल्म कैसे बनती है, क्योंकि उसकी तरह तरह की स्टेजेस होती हैं। पहले स्क्रिप्टिंग है, उसके बाद में शूटिंग है, शूटिंग की अलग टेंशन है। उसके बाद सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि दीपक तिजोरी साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपके ढेर सारे अनुभव होंगे। मैं समझता हूं कि हमारी आपकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि कोई दूसरा न फंस जाए। कम से कम ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि आपने कई स्टेजेस बता दिए कि भाई कोई फिल्म कैसे बनती है, कैसे इसमें अलग अलग लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग होते हैं
जिनके भोले भाले चेहरे के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता। मैं समझता हूं कि दीपक तिजोरी भी इसी के शिकार हो गए हैं। और आप सोचिए कि आज अपना पैसा देके खुद वो अब पैसा मांग रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है ये। मैं इसीलिए आपको बधाई दे रहा हूं सर कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। इससे आपकी चैनल को डेफिनेटली एक इज्जत मिलेगी और ये चीजें उठानी चाहिए। और क्या है कि पैसा लगाने वाले आप पहचान नहीं सकते कि अगर वो भेड़िए की खाल में है या चेहरा इनोसेंट है या उनकी डीलिंग जो है वो पहले ठीक ठाक है उसके बाद खराब है। यू कैन नॉट गेज इट सर। आप बिल्कुल गेज नहीं कर सकते। आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि बंदा कौन क्या है। आजकल की हवा ही कुछ और है। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का हमको वो मजा नहीं मिलता जो पहले था। ठीक है अरुण सर, हमारे वहां साथ के डायरेक्टर हमारे साथ आशुतोष सिंह जी भी हैं जो कि एक्टर डायरेक्टर हैं, उनसे भी पूछते हैं क्योंकि उनका भी अच्छा खासा अनुभव है। और हमारे संवाददाता अभिषेक भी हैं। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि अरुण सर ने देखिए कहा कि इन लोगों को पहचाना नहीं जा सकता, बड़ा कठिन होता है उनके चेहरे के पीछे के नकाब को उतार पाना। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं आशुतोष जी की क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है, क्या ऐसा कोई अनुभव है जो आप बताना चाहते हैं? क्योंकि एक मुद्दा इंडिया डेली ने उठाया और मैं चाहता हूं कि वो लोग जो ये चैनल देख रहे हैं जिनको इस बात की जानकारी है, और आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि अगर किसी के ऐसे मुद्दे हैं तो वो हमारे चैनल को बताएं। निश्चित रूप से हम उनके मुद्दों को उठाएंगे क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी व्यक्ति को ठगा जा रहा है जो कि गलत है। आशुतोष जी प्लीज। अरविंद जी, आपको नमस्कार और जितने भी पैनलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं यहाँ पर उनको भी नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? जी जी, एकदम बताइए प्लीज। जी, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे मुंबई की जो महानगरी है वहाँ पर कई सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे फिल्में चाय के कप पे बनती हैं और वहीं पे ख़त्म भी हो जाती है। चाय की चुस्की से बनती है फिल्म करोड़ों की, और चुस्की ख़त्म हुई, चाय ख़त्म हुई, कॉफ़ी ख़त्म हुई और आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, और फिर फिल्म बन भी जाती है, रिलीज भी हो जाती है, वही खत्म भी हो जाती है। तो ऐसे जो कहे ना, सर ने कहा जैसे कि बख्शी साहब ने कि कलयुग है, घोर कलयुग आ गया है। तो खैर बात कलयुग और घोर कलयुग की बोलें भी, उसके अलावा जो ये चीज़ है कि आपको पहचानना या समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन व्यक्ति से आप पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मांग रहे हैं और कौन व्यक्ति आपको दे रहा है। उन दोनों व्यक्ति के बीच का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको समझना। और मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ये इसी इंडस्ट्री में ये बात नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के ले लें, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो या वो कॉटन इंडस्ट्री हो या फिर वो हार्डवेयर इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर आप पैसे के लेन देन की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सिस्टम है, एक चेन बना हुआ है। हमारी इंडस्ट्री को जो एक इंडस्ट्री की जो प्रॉपर मान्यता होती है, जहाँ पर बैंक से फाइनेंसेस की बात होती है, उन चीज़ों की बात होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो उस तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो कागज के ऊपर आप लोग एग्रीमेंट ही बना लेते हैं, फिर भी वो ठग के चले जाते हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। जहाँ तक रही बात मेरी, तो कई सारे लोगों ने जैसे मैंने अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया कि हाँ वो करना है वहाँ पर, तो मेरे साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड होते होते रह गया है, क्योंकि मैंने पता लगाया कि भैया जिसको मैं देने वाला हूँ वो चीज़ करने के लिए वो व्यक्ति सही नहीं है, या फिर वो सिर्फ आप देखो, आप बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उस पर भी आप देखो तो सैकड़ों की संख्या में हर दिन वी नीड प्रोड्यूसर, अब हम बनाएंगे आपके लिए, आप पैसे लगाइए, ऐसे, या फिर कास्टिंग को लेकर भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जो चल रहे हैं। बीइंग एन एक्टर एंड डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत संवेदनशील और दिमाग से काफी शार्प होना है कि आपको कहाँ पैसे लगाने हैं या किसे पैसे देने हैं। मतलब आप बाकायदा जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही पैसे लगाएं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं। अभिषेक, आप दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे, आपका बहुत लंबा फिल्मों को कवर करने का अनुभव है। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह के आरोप तो अक्सर लगते रहते हैं और इतने ताकतवर लोग होते हैं कि उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इस तरह की खबरें पढ़ी हैं। लेकिन अभिषेक, आज जब आप सुबह इस खबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि बॉलीवुड जहाँ जिसको पूरी दुनिया मतलब देखती है, जिससे सीखती है, जिसके पूरे देश और दुनिया में गुण गाए जाते हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये बताइए कि आखिर इसके पीछे जो दीपक तिजोरी के साथ हुआ, उसके अलावा भी और भी कई घटनाएं आपने भेजी हैं, मुझे जरा इस ये जो काला सच है उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए प्लीज।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है अरविंद जी। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपको पता है फिल्मी पर्दे पर तमाम बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेस को हम देखते हैं और कह सकते हैं कि उनको उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उनकी लाइफ अलग तरीके से होती है, लेकिन वास्तव में रियल लाइफ बड़ा अलग तरीके से होती है। देखिए, अगर दीपक तिजोरी की हम बात कर लें, देखिए उन्होंने सबसे अच्छी बात तो यह है कम से कम उन्होंने रिकॉर्ड रखा, यानी जो भी पैसा दिया करीबन 2.25 करोड़ के आसपास उन्होंने रिकॉर्ड रखा, ऑन अकाउंट ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से उनके पास रिकॉर्ड रहा है और जिसकी वजह से पुलिस ने उनके शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया है। धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है, ताकि धोखाधड़ी का मामला जाहिर से दोनों में आता है तो कहीं न कहीं उनके पास रिकॉर्ड था। लेकिन इसके साथ बता दूं आपको, देखिए इससे बहुत सारे केसेस फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हैं जो कि पहले, अब चूंकि अब तो थोड़ा ज़्यादा अकाउंट होने लगे, लेकिन पहले और अभी भी बहुत ऐसे होते हैं जो कैश में होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन अलग तरीके से होता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वह चाह के भी कंप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन लोग डर के मारे या फिर तमाम ऐसे कारणों के कारण वह कंप्लेन करने पुलिस के पास नहीं आते हैं। लेकिन इस मामले में कम से कम दीपक तिजोरी के पास एक प्रूफ था, क्योंकि उन्होंने ऑन अकाउंट ट्रांसफर किया हुआ था और इसी वजह से वह पुलिस कंप्लेन उन्होंने की है और पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। देखिए, मामला टिप्सी फिल्म बनाने का था कि टिप्सी फिल्म बनाया जाएगा, जिसको लेकर विक्रम खक्कर ने उनसे एक बकायदा पैसा लिया था और पैसा लेकर कई सालों तक, आप समझिए 2019 से लेकर 2024 हो चुका है, यानी खत्म होने वाला 2024, करीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में एक भी फिल्म का कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ बहाना पे बहाना चलता गया। तो यही कारण है कि थक हार कर दीपक तिजोरी को पुलिस के पास जाना पड़ा। पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी किया है। लेकिन ये बात भी सच है उतना कि इसी साथ में कई ऐसे और बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि कई कारणों से सामने नहीं आते हैं या फिर वह कहीं न कहीं डरते हैं। अभिषेक, मैं समझता हूं कि इंडिया डेली जो है इंडिया डेली एक अभियान चलाएगा इसको लेके कि अगर किसी के पास कोई शिकायत है या उनको लगता है कि नहीं, उनको डर है जिस व्यक्ति को उन्होंने पैसा दिया है, अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग दुनिया के सामने रखेंगे। अब मेरे साथ जो है अरुण बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, आपने तीनों लोगों की बातें मैं समझता हूं सुनी, आपका बहुत लंबा अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री में। आपने कहा कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है, खासतौर पे फिल्म इंडस्ट्री में। अब मैं आपसे ये समझना चाहता है, आपने ये कहा कि इनको पहचान पाना, इनके नकाब को उतार पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो सर कैसे बचेंगे? आखिर ऐसे लोग तो फिर धोखा देंगे और चले जाएंगे और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, जैसे आपके मित्र दीपक तिजोरी के साथ हुआ। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो टेलीविजन है उसमें एडल्ट कंटेंट भी बनता है, जिससे कि कलाकारों को बहुत मजबूरी में काम करना पड़ता है और उसका कोई भी सेंसर नहीं है। हमारी सरकार को, मोदी जी को चाहिए कि एक डेफिनेट सेंसरशिप लगाया जाए इस टेलीविजन के ऊपर, ये सोशल नेटवर्किंग के ऊपर किसी तरह का काम करना पड़ेगा हमारे मोदी जी को, बिकॉज ओनली मोदी जी कैन डू इट। बहुत गड़बड़ है, जो रूट लेवल है, जड़ों में, वहां पे एसिड पड़ा हुआ है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, तो इसको विस्तृत कीजिए, इसको और बड़ा कीजिए। नहीं बख्शी साहब, मैं चाहता हूं कि आप बताइए, हम इसको और विस्तृत करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हम लोग आज जब सुबह डिस्कस कर रहे थे तो ये मेरे मन में आया कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई इतने ताकतवर लोगों के पैसे को अगर कोई हड़प करके लेके चला जा रहा है तो ये तो अंधेर गर्दी है कि भाई किसी का पैसा हमने किसी काम के लिए दिया और आप उसको खा गए, तो बहुत ही गंभीर बात है। तो साहब मैं ऐसा है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम, अरुण सर, इस कार्यक्रम का नाम ही है बात बोलेगी। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप इस मुद्दे को गर्म रखिए, करते जाइए। किसी और चैनल ने नहीं किया है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो पंजाबी का है, किसी भी तरह से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। सच का बोलबाला होना चाहिए और जो झूठा है उसका मुंह काला होना चाहिए। आप कर सकते हो, डू दैट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं सर, एकदम करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर आपसे चाहता हूं सर कि ऐसे लोगों की पहचान या ऐसे लोगों को अगर जानते हैं आप तो उनको बताना होगा, आप लोगों को भी आगे आना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब चीजें छिपी रह जाती हैं, लोगों के सामने नहीं आ जाती है, तो लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अरे इनका तो कुछ हुआ नहीं। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो ताकतवर लोग होते हैं उनके नाम नहीं आ पाते हैं, इसीलिए ये कारोबार जो है चल रहा है। सर, जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है, व्हाई नॉट, आप उनको छीलिए ना। आप उनको छीलते क्यों नहीं? आपने नाम लिए हैं बहुत सारे,
आप जी। उनको छीलते जाइए, करते जाइए, व्हाई नॉट, करिए। कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। कोई ना कोई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। व्हाई एकदम नॉट यू? नहीं, एकदम ठीक कहा, इसीलिए हम लोग आज एक साथ बात कर रहे हैं। आशुतोष सिंह जी, आप हंस रहे हैं क्यों? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सही मुद्दे पे बात हो रही है। सर ने कहा कि ये प्याज का छिलका है, बिल्कुल ऐसा प्याज का छिलका है जिसकी परत दर परत उगड़ती जाएगी, फिर अल्टीमेटली वो होगा कि ढाक के 3 पात। मैं ये कहना चाहता हूं कि डेफिनेटली मोदी जी के पास पावर है, वो कर सकते हैं, चीजों को लेके एक रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि वो कहावत है कि चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या। अब नीरव मोदी भाग गए, नहीं, जो हम हमारे साइड सरकार, के। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के पास आपका ये मुद्दा जाएगा, और हम ये जी। भी कोशिश करेंगे कि इस पे जो है सरकार का रिएक्शन हमें मिले। हम ये भी कोशिश जी। करेंगे कि इस पे कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किसी की मेहनत की कमाई का पैसा कोई ऐसे ही यूं लेके ना भाग जाए। और आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए मुझे। एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे ख्याल से, अरुण बख्शी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि वो भी एक्टर है, निर्देशक है। तो ना सिर्फ पैसे की बात है प्रोड्यूसर्स को लेकर भी, बल्कि एक्टर को लेकर भी, जो उनकी मेहनत का पैसा होता है। ऐसे कई सारे छोटे एक्टर्स होते हैं जिनके पास जाने के लिए ट्रैवलिंग के पैसे भी नहीं होते, और उनको पैसा 3-3 महीने के बाद मिलता है, कई बार 3 महीने के बाद भी 6 महीने हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स की ये जो लॉबी है इन टर्म्स ऑफ, जहां पर इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर कुछ होना चाहिए, जहां पर उनको पैसे जो है वो आशुतोष जी, ये एक टाइम से अलग मिले। मुद्दा है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये भी बड़ा मुद्दा है। बख्शी सर का एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे, फिर ये अभिषेक के पास चलेंगे। बख्शी सर, इन्होंने एक और भी मुद्दा इसी में उठा दिया। इनका कहना है कि 6-6 महीने तक पैसे मिलते ही नहीं है, जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा बात निकलेगी, बहुत दूर तलक जाएगी। इस लपेटे में बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और उनके जो दूसरे बाई इफेक्ट जो हैं, साइड इफेक्ट है, वो भी आपको मिलेंगे। आप देखिए से, आपने मुहिम शुरू की है, आप जितने लोगों को बुलाएंगे जो बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, ये इस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सफाई हो। देखिए, हमारे उस्ताद लोग थे जिनको हम नमस्कार करते हैं, और इसलिए हम लोग कभी भी किसी के साथ भी बेहुदगी नहीं करते हैं। हमारे जो आइडल हैं वो है दिलीप कुमार साहब, ये लोग हमारे आइडल हैं। और उससे क्या है कि चारों तरफ एक, जहां भी जाते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, एनर्जाइजिंग एटमॉस्फेयर बनता है। आपने जो किया है, जो इन्होंने कहा है, एब्सोल्युटली सही है। 3 महीने, 6 महीने, ये आपको मुद्दे, आपने बहुत सही सुर पकड़ी है। बात बोलेगी बहुत सही है, बहुत सही सुर है। आप इसको कीजिए। आपकी जो चैनल है कहां से कहां जाएगी सर, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। और उन लोगों को भी ये पहुंचना चाहिए मैसेज कि आप पैसे लेके मत आइए, पहले स्क्रिप्ट लेके आइए, स्क्रिप्ट सुनिए, उसमें कितने आते हैं, ऐसे ही पैसे मत लगाइए। ठीक पैसा है कमाना अरुण सर, बहुत मुश्किल है मैं सर। आपकी बात को एकदम अपने सराखों पे रखता हूं और इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं कि अब आगे आखिर इसमें क्या होगा। अब क्योंकि ये एफआईआर तो दर्ज हो गई है, महीनों जांचें चलती रहती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, इससे भी लोगों का मन बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए पुलिस, चूंकि जो कानूनन प्रक्रिया होती है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो आरोपी के तौर पर जिनका नाम लिखा गया है, विक्रम खक्कर, जो कि प्रोड्यूसर हैं, उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा काम पुलिस करेगी और गिरफ्तार हो भी जाएंगे। क्योंकि देखिए, लेकिन सबसे खास बात है कि 420 का मामला, जो 6 का मामला है, इसमें आखिरकार जेल में कितने दिन रहेंगे? कुछ ही दिन रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे बाहर। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि ऐसे जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनके जरूरत है नकाबपोश होने का। उनको जरूरत है कि वह कम से कम जो नकाब पहन के बैठे हैं, वह जनता के सामने आए, किस तरीके से बड़ी बड़ी अभिषेक, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को लोगों के सामने लाने की जरूरत है। जो अरुण बख्शी साहब ने कहा है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसीलिए बात बोलेगी में हमने इस मुद्दे को उठाया। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूं कि हम लोग इस पर फिर से दोबारा बात करेंगे। आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप इंतजार करिए देश और दुनिया की खबर के लिए। इंडिया डेली देखते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।